हमने अपने किसानों के हित को किसी भी सूरत में प्रोटेक्ट रखा है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हमारे किसानों का अहित होगा। लेकिन एलओपी राहुल गांधी का कहना है कि नहीं, भारत का किसान तबाह हो जाएगा इस ट्रेड डील से। 580 बिलियन डॉलर की खरीद भारत को करनी पड़ेगी। और अभी तो ये ड्राफ्ट है, इंटरनल ड्राफ्ट है, फाइनल ड्राफ्ट में भी, जिसमें डीडीजीसी ये जो प्रोडक्ट आएंगे और डिस्टिलरी प्रोडक्ट, डिस्टिलर्स प्रोडक्ट जो आएंगे, वो जब आएंगे तो उससे भारत का नुकसान होगा। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन भी हमारे यहां आएगा, मक्का भी हमारे यहां आएगा। तो हमारे मक्का के किसान क्या करेंगे? दलहन के फसल भी हमारे यहां आएंगे। तो हमारे किसान कहां जाएंगे, कहां बेचेंगे उसको? अब यही एक पॉइंट मिलना था, पॉइंट मिल गया और कल प्रदर्शन हो गया। किसानों का प्रदर्शन दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया, तमिलनाडु में हो गया और देश भर में अलग अलग इलाकों में हो गया। रिपोर्ट कौन कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल। अब आप सोच लीजिए साहब, हथियार टूलकिट एक्टिव है। इस बार ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया कि भारत में किसानों ने कल पूरे देश भर में आंदोलन किया है और ये आंदोलन और इंटेंसिफाई होगा। अब इस आंदोलन के पीछे का एक खेल आपको समझना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इस बार माननीय मोदी जी ने थोड़ी बहुत गलती कर दी है। क्या गलती की है? बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि ये ब्लंडर है। जिस मुद्दे पर यह पूरा आंदोलन बिल्ड होने वाला है, वो मुद्दा बेहद खतरनाक है। मुद्दा है एक ऐसे फाइल का जिस फाइल में मोदी सरकार के एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर का जो कॉन्वर्सेशन है वो बेहद आपत्तिजनक है। क्या है कॉन्वर्सेशन? कॉन्वर्सेशन है कि रीड हॉफमैन एक व्यक्ति हैं, वो लिंक्डइन के मालिक हैं। लिंक्डइन आप क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन के मालिक हैं रीड हॉफमैन। रीड हॉफमैन के साथ उनका एक मेल का कॉन्वर्सेशन है। कब का? 2014 का। कब? तब जब हरदीप सिंह पुरी साहब, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन कर लेते हैं। ऑफिशियली ज्वाइन करने के बाद 2014 के मेल हैं, वो जून से लेकर के दिसंबर तक का, उसमें अक्टूबर भी आता है, दिसंबर तक का मेल आ रहा है। अब उस मेल में क्या क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये पब्लिक डोमेन में आ रहा है। हरदीप सिंह पुरी मेल करके लिखते हैं रीड हॉफमैन को कि आप कैसे हैं? अच्छा है, मैं अभी अमेरिका आया हूं, न्यूयॉर्क में हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। एग्जैक्ट मेल भी आपको अब वो मिल जाएगा, वो बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है मेल कहां है। तो वो मेल मैं सिर्फ मजमून बता रहा हूं, उसके अंदर की बात बता रहा हूं कि तैयारी कितनी पुख्ता होने जा रही है और आधार कैसे हमारी सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है। हरदीप सिंह पुरी उनको कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। तो रीड हॉफमैन का रिप्लाई आता है, बिल्कुल, हम लोग जल्द ही मुलाकात करते हैं, अच्छा लगेगा। यही मुलाकात का मजमून है। अब इसके बाद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी का सीधा कॉन्वर्सेशन है जेफरी एप्स्टीन से। माननीय हरदीप सिंह पुरी को मालूम है कि जेफरी एप्स्टीन कौन है। जेफरी एप्स्टीन एक सेक्स ऑफेंडर है और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है, जिसको 2008 में सजा मिल चुकी है। ये जानने के बाद भी ये उनको मेल कर रहे हैं और उस मेल में 3 शब्द को लेकर के अपोजिशन पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और शब्द, इसमें कोई शक नहीं है कि आपत्तिजनक भी है। वो अपने मेल में लिखते हैं हॉफमैन को कि मुझे मालूम है कि जेफरी एप्स्टीन की दिलचस्पी किस तरह के लोगों में है और उनका इंस्टिंक्ट भी बड़ा अच्छा है। अब ये किस तरह के लोगों में है,
इन व्हाट काइंड ऑफ पीपल, ये जो शब्द है और उनका इंस्टिंक्ट, ये जो शब्द है, इसको अपोजिशन ने उठा लिया है। और उसके बाद जेफरी एप्स्टेन का जो रिप्लाई है हरदीप सिंह पुरी को, उसमें एक शब्द आता है, हैव फन, वी शैल मीट। और ये उसमें उनके फार्म का जिक्र कर रहे हैं, उनके आइलैंड का जिक्र कर रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, और वो रिप्लाई में कहते हैं हैव फन। अब ये हैव फन को भी उठा लिया है। एग्जॉटिक आइलैंड के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो एग्जॉटिक शब्द को भी उठा लिया है। आप कहेंगे कि ये शब्द जो है का कोई महत्व नहीं है, ये तो कन्वर्सेशन में चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, महत्व है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि भारत सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि नहीं, हम इसे अंडर द कारपेट दबा देंगे या अपोजिशन इसको उठाएगा, बिल्कुल नहीं उठाएगा, क्योंकि तार बहुत लंबा जा रहा है, बहुत लंबा। इसके तार जुड़ रहे हैं डीमोनेटाइजेशन से। क्यों? रीड हॉफमैन लिंक्डइन के सर्वे सर्वा हैं, और रीड हॉफमैन की लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने $26 बिलियन पे करके खरीद लिया है उसी दौर में। 2014 के पहले ही हो गया ये पूरा डील। रीड हॉफमैन और बिल गेट्स के बीच में बहुत जबरदस्त याराना है। रीड हॉफमैन और एप्स्टेन के बीच में याराना है। एप्स्टेन और बिल गेट्स के बीच में याराना है। और हॉफमैन के साथ कॉन्वर्सेशन को लेकर के, हॉफमैन एक टेक्नोक्रेट भी है, इंजीनियर भी है, इन्वेस्टर भी है, एंजल इन्वेस्टर भी है, इन्वेस्टमेंट भी वो करता है, और ये भी खुद को इन्वेस्टर ही कहता है। कौन? जेफरी एप्स्टेन। तो जेफरी एप्स्टेन भी खुद को इन्वेस्टर कहता है, हॉफमैन भी खुद को इन्वेस्टर कहता है, और बिल गेट्स भी खुद को इन्वेस्टर कहता है। अब खुद हरदीप पुरी प्रेस में आकर के ये बयान दे रहे हैं कि उनकी मुलाकात 4 बार हुई है जेफरी एप्स्टेन से। भाई, क्यों हुई 4 बार मुलाकात? जबकि हरदीप पुरी को यह बात मालूम है कि वो एक कन्विक्टेड ऑफेंडर है, जो 13 महीने की सजा 2008 में काट चुका है। मतलब वो कन्विक्ट हो चुका है, उसमें कोई दलील नहीं बची है कि नहीं नहीं, अभी तो उसके ऊपर आरोप है,